जय हिंद। कैसन बा हाल चाल? ठीक बा। तो अगला सवाल बा कि कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा समीकरण है जो वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। कि जैसा कि हमने गति का समीकरण 3 बताया था, तो उसमें से एक सवाल पूछ लिया है कि कौन सा समीकरण वेग और समय के संबंध को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि गति का पहला समीकरण कौन था। अपना गति का जो पहला समीकरण था वो क्या था? v इजकल टू यू प्लस ए टी। पहला क्या था? v इजकल टू यू प्लस ए टी। और ये क्या बताता है? ये किसकी किसके बीच संबंध बताता था? तो ये जो अपना संबंध बताता था, तो ये वेग और समय के बीच के संबंध को बताता था। किसके बीच के संबंध को बताता था? v इजकल टू यू प्लस ए टी, वेग और समय के बीच के संबंध को बताता था। दूसरा समीकरण हमारा गति का क्या था? s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो हमारा दूसरा समीकरण था क्या था? विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताता है। यानी विस्थापन ये हो गया और समय ये हो गया। तीसरा हमारा जो समीकरण है वो क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को बताता है। वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को बताता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण, ये आपका 1 नंबर सवाल हो जाए, कौन सा समीकरण वेग समय संबंध के बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे v इजकल टू यू प्लस ए टी, यानी वेग और समय के संबंध को कौन सा बताता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी पर u बराबर हम क्या कर लेंगे? 0 रख लेंगे। u बराबर 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे v टी यानी वेग और समय के बीच क्या करता है? संबंध को बताता है। ठीक, यहाँ पे क्या? यहाँ पे भी u हम क्या करेंगे? 0 रख लेंगे। तो s यानी s क्या हो गया? अपना विस्थापन। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया? t। t क्या हो गया? समय। तो ये विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताता है। यहाँ पे फिर वैसे ही u बराबर क्या कर लिए? 0 रख लिए। u बराबर 0 यानी प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे ये वेग हो गया और ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो तीसरा समीकरण क्या बताता है? वेग और विस्थापन को बताता है। पहला समीकरण क्या बताता है? वेग और समय को बताता है। दूसरा समीकरण विस्थापन और समय को बताता है। और तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन को बताता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और गति का जो समीकरण के वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप लोग देख लें, वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।